हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छा से जम के तैयारी कर रहे होंगे 2027 में एग्जाम देने के लिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आ गए हैं अमित कोचिंग सेंटर से। ठीक है, हम सुजीत कुमार शाह टीचर हैं। आज क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर 2.3। क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 2.3। ठीक है, तो सब बच्चा अच्छा से ध्यान से देखिए। ठीक है, जो यूट्यूब में देख रहे हैं तो अम्बेडकर कोचिंग सेंटर नाम से चैनल है। जो फेसबुक में देखिएगा सुजीत कुमार शाह नाम से है। ठीक है, जो टेलीग्राम में चलिए अम्बेडकर कोचिंग सेंटर नाम से टेलीग्राम बना है, उसमें आपका सबका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं सवाल नंबर 1। प्रश्न के 1 में बोलता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर, px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। अब देखिए px कौन है, इसमें gx कौन है। तो px जो है ये वाला सवाल हम लोग का शुरू में जो है ये px दिया था। शुरू वाला क्या रहता है px और दूसरा वाला क्या रहता है ये gx। तो बोलता है कि px को किसको, px को किससे भाग देना है, gx से भाग देना है। किससे भाग देना है, gx से भाग देना है। तो px को gx से भाग देकर आप भागफल ज्ञात करें और शेषफल ज्ञात करें। भागफल ज्ञात करें और शेषफल ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए लिखते हैं हम लोग का gx है कितना, x स्क्वायर -2 चलिए तो ये लिख दिए gx। px में हम लोग के क्या है x³ -3x स्क्वायर प्लस 5x -3, ये हम लोग का सवाल है। ठीक है, इससे हम लोग इसमें भाग देंगे। भाग देने के बाद हम लोग भागफल और शेषफल निकालेंगे। चलिए ध्यान से, तो कैसे क्या लगाएंगे देखिए। हम लोग के पास यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x³ चाहिए, तो हम लोग x से भाग लगाएंगे। कितना से भाग लगाएंगे, x से। क्यों कि एक्स स्क्वायर में अगर x से भाग लगाते हैं, गुना करते हैं, तो हम लोग का x³ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो हम लोग का x³ आ जाएगा। तो हम लोग का पर्पस रहता है कि शुरू में जो चीज रहता है, यहाँ शुरू में जो चीज रहता है, इससे इसको बनाना है, पुराना है, इससे इसको पुराना है। यहाँ में इसमें क्या गुना करेंगे, ये पुर जाएगा। तो हम लोग जान गए यहाँ एक्स स्क्वायर है और एक एक्स से गुना करेंगे तो x³ पुर जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए। अब जो x³ से गुना करेंगे x से इसमें, तो कितना कितना होगा ध्यान दीजिए। x से अब दोनों को गुना करना होगा। किसको, इस दोनों को। x गुना x स्क्वायर करेंगे तो x³ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x³। ठीक है, अब ये माइनस है, माइनस देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, माइनस कैसे देंगे, यहाँ देंगे। हम अगर 2 को x से गुना करेंगे तो 2x होगा। कितना होगा, 2x। तो ये जो आगे माइनस आएगा तो हम माइनस डायरेक्ट यहाँ नहीं दे देंगे। माइनस तब देंगे जब हम देखेंगे ये 2x वाला है कौन, एक्स स्क्वायर वाला है कि x वाला है कि 3 वाला है। तो x वाला आ रहा है, कौन वाला आ रहा है, x वाला। तो हम लोग यहाँ माइनस देंगे। कहां पर माइनस देंगे, यहाँ पर माइनस देके 2 गुना x करेंगे तो 2x लिख देंगे। ठीक है, बहुत सब क्या करेगा, डायरेक्ट यहीं पर लिख देगा। तो हम लोग को वहां नहीं लिखना है, जिसके सीधा हम आने वाला है इतना पहले अपने से सोचना होगा। अपने सोच लेंगे, थोड़ा सबसे थोड़ा बेहतर सोचना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग गुना कर दिए, अब इतना हो गया। अब देखिए क्या होगा, जब गुना कर देते हैं तब हम लोग साइन को चेंज करते हैं। साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जो चीज नीचा में साइन रहता है वो चीज को हम लोग पलट के लिखते हैं। अगर नीचा में प्लस रहता है तो हम लोग माइनस देते हैं। क्या देते हैं, माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ हम लोग क्या देंगे, प्लस देंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है, ऊपर में प्लस छुपल रहता है, नीचा में ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब दोनों कट जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम लोग के पास बचेगा -3x स्क्वायर। क्या बचेगा, -3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये प्लस में 5x है, यहाँ प्लस में 2x है। बोलिएगा ये माइनस में, नहीं, हम इसको चेंज कर दिए हैं, पलट दिए हैं। यहाँ जो रहता है साइन अब बदल गया है, बदल गया तो क्या हो गया, प्लस वाला। तो ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है। अब दोनों जुट जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 5x में 2x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो यहाँ 7x लिख दिए। अब यहाँ माइनस कितना बचा है, 3 बचा है। ठीक है, अब तो हम लोग को फिर से भाग लगाना होगा, क्योंकि उतार के हम लोग यहाँ ला लिए। अब देखिए हम लोग का पर्पस क्या रहता है, जो चीज यहाँ रहेगा ना उस यहाँ पुराना इतना चीज। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सिर्फ हमको -3 नहीं है। -3 इस सवाल में नहीं है, तो हम लोग -3 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे, -3 से। -3 से अगर इसमें गुना करेंगे तो ये -3x स्क्वायर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो -3 गुना x स्क्वायर करेंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 2 गुना 3 करेंगे 6 होगा। 2 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा,
छो, तो हम लोग का x वाला नहीं आने वाला है, अब संख्या वाला आने वाला है। तो संख्या वाला संख्या का सीधा हम लिखेंगे, किसके सीधा हम लिखेंगे, संख्या का सीधा हम लिखेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस लिख दिए और 2 गुना 3 कर दिए 6 हो गया। अब हम लोग लकीर खींच देंगे। अब क्या बोले कि साइन चेंज करना है, क्या करना है, साइन चेंज। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या देना होगा, प्लस देना होगा, जो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या माइनस। अब ये ऊपर में माइनस हो गया, नीचा प्लस हो गया, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया आपका 7x, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का, जुटता है लेकिन चिन्ह कौन सी का, मैथ का नियम कहता है माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का, चिन्ह किसी होता है माइनस का। तो हम लोग यहाँ चिन्ह माइनस का देंगे लेकिन ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग का हो गया 7x माइनस 9। अब बोलिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 7x है, कभी भी भाग लगेगा उससे, इसमें ये बड़ा पावर वाला हो गया, ये छोटा पावर वाला हो गया, अब इसमें भाग नहीं लगेगा। तो जब जिसमें भाग नहीं लगता है अब वहां से उतारने वाला नहीं है, तो ये शेषफल बच जाएगा। भाग में हम लोग किए है ना, जैसे मान लो यहाँ 3 है, यहाँ मान लो 7 है, ठीक है। तो 3 दूना कितना है, 6 लगाते हैं, 1 बचता है। अब बोलो 3 से 1 में लगता है तो यहीं तक छोड़ देते हैं, शेष हो जाता है। इधर वाला भागफल होता है, इधर वाला क्या होता है, यहाँ शेषफल होता है, ठीक है। तो सवाल में यही बोला था भाग दे के हम लोग क्या देखना है, भागफल निकालना तथा शेषफल निकालना है। तो हम लोग यहाँ अच्छा सा लिख देंगे, साधा सीधा सा भागफल, क्या लिखना है, भागफल, ठीक। तो भागफल हम लोग का कितना आ गया, x माइनस 3, x माइनस 3, और शेषफल क्या बच गया हम लोग का, शेषफल कितना है 7x माइनस 9, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए उतारिए। चलिए देखिए 1 नंबर पढ़ लिए हम लोग, 2 नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। px हम लोग का ये सवाल दिया है, gx ये दिया है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लिखना है, हम लोग gx लिखते हैं, क्या लिखते हैं, gx से px में भाग लगाते हैं। तो gx देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा सुधार लेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा सुधार लेंगे। कैसे सुधारेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस x, क्या लिखेंगे, माइनस x, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 1, ठीक है, इस तरह लिखना है। अब px में क्या दिया है, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। थोड़ा सवाल में नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कोशिश करिएगा अच्छा से, थोड़ा छापने में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अभी उतना पीपीटी तैयार अच्छा करने वाला नया है, ठीक ना, ताकि टाइप करके, और इसमें भी खुलता नहीं अच्छा से, इसीलिए। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए हम लोग का क्या पर्पस रहता है कि शुरू में जो रहता है, यहाँ शुरू में जो रहता है, इससे इसको पुराना होता है, इससे क्या पुराना होता है, इसको, ठीक है। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स पे पावर 4 है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर से कितना गुना करेंगे जो हम लोग का एक्स पे पावर 4 होगा, एक्स पे पावर 4 होगा। तो उसको जानने के लिए पहले ये समझिए, थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं। अगर हम लोग के पास एक्स स्क्वायर है और इसमें हम लोग एक्स का स्क्वायर से ही गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो नियम हम पहले पढ़ाए थे, अगर बेस सेम रहे तो सिर्फ पावर जुड़ जाता है। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। गुना में रहना चाहिए, कौन सी में रहना चाहिए, गुना में। अगर गुना में रहे और बेस सेम रहे तो पावर जुड़ता है। पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो पहले हम लोग के पास एक्स स्क्वायर था, अभी हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना किए, हम लोग का आ जाएगा एक्स पे पावर 4। कितना आ जाएगा, एक्स पावर 4, क्योंकि बेस तो बेसे रह जाएगा, सिर्फ पावर आके जुड़ जाता है। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, शुरुआत में हमको इतना था और हमको चाहिए था इतना, तो हम लोग गुना कितना से करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। यही चीज अगर सीख गए ना कि कितना से गुना करके हमको कितना पुराना है, तब आप सवाल आराम से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सवाल कि एक्स स्क्वायर आपके पास है, आपको चाहिए एक्स क्यूब। क्या चाहिए, एक्स क्यूब, मतलब एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ आपको एक्स क्यूब चाहिए, मतलब पावर 3 वाला चाहिए। तो आप कितना से गुना करिएगा जो पावर उसमें 3 हो जाएगा। तो सिर्फ एगो एक्स से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, एक्स से। क्यों कि एक्स पे पावर कुछ नहीं तो एक छुपल रहता है, एक क्या होता है, छुपल रहता है। अभी हम बताएं, अगर गुना में रहे और बेस सेम रहे, बेस क्या रहे, सेम रहे, तो पावर आके सिर्फ जुड़ जाता है। पावर आके क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, तो पावर कितना आ जाएगा, 3। तो मेरे पास था ये, हमको चाहिए था इतना, तो गुना कितना से करना पड़ा, एक्स से गुना करना पड़ा।
तो यही चीज सीख जाइएगा ना, तो आप आराम से भाग को बना सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो हमको यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स पे पावर 4 चाहिए था, तो हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना किए। कितना से गुना किए? एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। अब जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो सिर्फ इसी में नहीं होगा, ये पूरा सवाल में होगा। जितना तो ये दिया ना जी एक्स, सब में करना होगा। क्या करना होगा? सब में गुना करना होगा। तो ध्यान दीजिए कितना होगा, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स पे पावर 4 होगा। ठीक है। और कोई पूछेगा कि यहाँ सर आप एक्स स्क्वायर से ही क्यों गुना किए? तो ये गुना करने का मतलब है कि हमको यहाँ ये वाला पुराना होता है, इसीलिए हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना किए। यहाँ शुरू में ये था, हमको ये पुराना था, इसीलिए हम लोग कितना से गुना किए? एक्स स्क्वायर से गुना किए। अगर यहाँ और कुछ पुराना होता तब हम लोग और कुछ से गुना करते। ठीक है, चलिए तो यहाँ इतना हो गया। अब देखिए ये माइनस है, यहाँ प्लस छुपा रहता है, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब एक्स गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ एक्स गुना एक्स स्क्वायर किए थे तो कितना आया था? देखिए तो एक्स क्यूब आया था, मतलब हमारे पास अब एक्स क्यूब आने वाला है। कुछ आने वाला है? एक्स क्यूब। देखिए तो यहाँ एक्स क्यूब वाला कहीं है? नहीं है, तो साधारण से हम लोग क्या करेंगे? एक्स क्यूब वाला लिख देंगे। कितना आएगा? एक्स क्यूब। ठीक, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाला कहीं नहीं है, इसलिए हमको यहाँ लिखना पड़ा। अब देखिए ये प्लस है, यहाँ प्लस ऊपर रहता है, तो एक गुना एक्स स्क्वायर करेंगे, एक गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पास? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? देखिए एक गुना अगर 5 करते हैं तो हम लोग का 5 आता है। कितना आता है? 5। तो एक गुना 5 किए तो यही संख्या आया, तो एक गुना एक्स स्क्वायर करने तो क्या एक्स स्क्वायर नहीं आएगा? आएगा। तो हम लोग यहाँ एक गुना एक्स स्क्वायर किए तो हम लोग का क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? साइन को चेंज करेंगे। गुना करने के बाद क्या करते हैं? साइन को चेंज करते हैं। तो साइन चेंज कब कर? नीचा वाला ऊपर वाला देख के नहीं करते, नीचा वाला को देख के करते हैं। किसका वाला को? नीचा वाला। तो यहाँ जो नीचा में है प्लस छुपल है, क्या छुपल है? प्लस। अगर यहाँ प्लस छुपल है तो हम लोग माइनस का चिन्ह देंगे। यहाँ कौन चीज चिन्ह देंगे? माइनस का। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है। अब ये x पे पावर 4 है, ये x पे पावर 4 है, ऊपर में प्लस छुपल है, यहाँ नीचा माइनस है, तो प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब जो लिखेंगे हम लोग सबसे बड़ा पावर वाला लिखेंगे। कौन पावर वाला? सबसे बड़ा पावर वाला। तो सबसे बड़ा पावर वाला जो हम लोग का एक्स क्यूब है, क्या है? एक्स क्यूब। ये कौन सी में अभी? यहाँ प्लस में, तो हम लोग प्लस में लिखेंगे एक्स क्यूब। कौन सी में लिखेंगे? प्लस में एक्स क्यूब। उसके बाद छोटा पावर वाला आता है एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब के बाद क्या आता है? एक्स स्क्वायर वाला आता है। देखिए एक्स स्क्वायर में यहाँ माइनस है, यहाँ भी क्या है? तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सी का? माइनस का। अब यहाँ 3x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर होगा नहीं होगा? 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, कितना x स्क्वायर हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन चिन्ह माइनस का, चिन्ह कौन सी रहेगा? माइनस का। क्यों? कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। तो यहाँ तक हम इसका भी काम हो गया। अब यहाँ प्लस 4x है, प्लस क्या है? 4x है। प्लस यहाँ क्या है? 5। जब हम बता रहे होते हैं तो सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अगर अपना दिमाग लगाइए तो हम दोबारा कुछ कर नहीं सकते हैं, इसके लिए खेद है हमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग को यहाँ इतना चीज आ गया। अब हम लोग के पास देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ कितना चाहिए हमको? एक्स क्यूब। पढ़े हैं एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे? एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स से गुना करना था, कितना से गुना करेगा? एक्स से। तो हम लोग यहाँ एक्स से गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे? एक्स से करिए। अब x से जो पूरा में गुना करेंगे क्या होगा? देखिए x गुना एक्स स्क्वायर कितना होता है? एक्स क्यूब। कितना होता है? एक्स क्यूब होता है। ये माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है। कितना होता है? माइनस प्लस माइनस। x गुना x करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस हो जाएगा। कहाँ लिखते हैं? यहीं पे लिख देते हैं। 1 गुना x करेंगे कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए गुना खत्म कहानी। अब साइन को चेंज करना होगा। यहाँ कुछ छुपल है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ यह है माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। और यहाँ क्या है? तो यहाँ क्या दें? माइनस। अब दोनों सेम है, प्लस में है माइनस में, दोनों क्या आ जाएगा? कट जाएगा। अब ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, मतलब घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो 4x स्क्वायर में ये एगो एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या एक्स स्क्वायर बचेगा? 3x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए 3x स्क्वायर। अब यहाँ जरूरी है कि हम लोग आगे में प्लस दें या माइनस दें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ऊपर में प्लस देंगे या माइनस देंगे तो वो क्या डिसाइड करता है कि बड़ा कौन है? ये वाला है कि ये वाला है? ऊपर वाला बड़ा है, तो ऊपर वाला जो बड़ा रहता है उसके सामने जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह देते हैं। ऊपर वाला जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह देते हैं। ठीक है, तो ऊपर में माइनस है वो चिन्ह दे दिए। अगर नीचा में 4 वाला होता तब हम लोग प्लस वाला देते हैं। कौन वाला देते हैं? प्लस वाला। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है ना? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, घटेगा। 4x में एगो एक्स गया, क्या एक्स बचेगा?
3x बचेगा। अच्छा बोलिए प्लस देखेंगे लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे? प्लस, क्योंकि बड़ा 4x है और इसके सामने क्या चिन्ह है? प्लस, इसीलिए प्लस लिखेंगे। और 4x में एगो x जाए तो 3x होगा। क्यों हुआ घटा जानते हैं ना, ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक, अब यहाँ प्लस कितना बचा? 5। किसी कोई डाउट यहाँ पर तक? नहीं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग के पास यहाँ एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? यहाँ भी कितना है? लेकिन ज्यादा कितना है? 3 की -3, -3। तो हम लोग क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे बोलिए तो? 3 से कि -3 से? क्योंकि हमको -3 ज्यादा है तो -3 से गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे? -3 से। करिए, तो -3 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो -3x² आएगा। अब ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। कौन चीज में? गुना में। गुणन कर रहे हैं। हाँ, यही अगर जोड़ घटाम होता तो माइनस माइनस प्लस होता, लेकिन चिन्ह माइनस का देते हैं। लेकिन यहाँ प्लस क्यों दिए? हम गुना में। कौन चीज में? गुना। गुना कर रहे हैं। अब 3 गुना एक्स करेंगे कितना हो जाएगा? 3x। और ये प्लस माइनस माइनस, 1 गुना 3 करेंगे कितना? 1 गुना 3 3 है ना,